देखिए, हमने बताया आपको कि ये जो स्पेस है स्पेशल रिलेटिविटी का, ये यूजुअल यूक्लिडियन स्पेस नहीं है, ये मिन्कॉस्की स्पेस है, जो कि 4 डायमेंशनल स्पेस होता है इसका स्ट्रक्चर। और दोनों फ्रेम में जो फ्रेम एस लेते हैं और जो एस प्राइम फ्रेम लेते हैं, दोनों फ्रेम में फिजिक्स सेम होती है। फिजिक्स विल नॉट चेंज, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। ओके, फिजिक्स बदलेगी नहीं अगर दो फ्रेम है इनर्शियल फ्रेम में। तो ये क्वांटिटी दोनों फ्रेम में सेम नहीं रहती फॉर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यही क्वांटिटी ऐसी है जो दोनों फ्रेम में सेम रहती है, माइनस साइन लगाने के बाद, प्लस लगाने पर भी नहीं रहेगी। सो एक तो ये रीजन है, और बाकी डिटेल्स हम स्पेशल रिलेटिविटी कोर्स में डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? यस सर। हाँ। और तुम एक इस तरीके से भी समझ सकते हो, मैं एक और तुम्हें आइडिया देता हूँ। सी, तुम जैसे कि देखते हो, ये देखते हो तुम, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और तुमने कोई पॉइंट पी लिया। सो यू रेफर आर एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके, इन दिस फॉर्म, or xi as I write down. Here in the light cone, all the 3 dimensional here is a 3 dimension and time is here. So just like a in a complex plane, this is suppose the imaginary line. This is a real line. Similarly, consider it is an imaginary line. So in that case, our new r, our new r, maybe r alpha will be this iota t and this x vector. So when you will multiply, iota will give you a minus sign. Okay, are you getting? Okay, I will elaborate. Agree, I will elaborate each and every point. थोड़ा समझ में आया कैसे माइनस आ जाता है? रफली मैंने बताया है। तो थोड़ा थोड़ा आगे। हाँ हाँ, ठीक है। वो डिटेल में बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो पूरा स्पेशल एक्टिविटी में पूरा डिस्कशन यही है। वो मीट इसे बोलते हैं, मीट्रिक बोलते हैं, वो मीट्रिक कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। तो अभी मैंने टाइम बिंग ली आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं बता दिया, ताकि आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। जैसे कि डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई प्लस जेड स्क्वायर होता है, पाइथागोरस लगाते हैं नॉर्मली हम, है ना, 2 डायमेंशन में। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, है ना, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। सो इट्स अबाउट द रैंक जीरो टेंसर। इट इज अबाउट जीरो टेंसर। सो रैंक जीरो टेंसर इज अ स्केलर। सो स्केलर रिमेन्स सेम। Scalar remains form invariant. Mean the form, whatever form in a one frame, the same form remains in the another frame. Okay. Now, second category is rank 1 tensor. Rank 1 tensor is known as the vectors. Vectors को हम rank 1 tensor कहते हैं. So, it is noted as A alpha or A alpha. It is a superscript, it is a subscript. Sometimes this A alpha is known as the contravariant type. Okay. समझ में आ रहा है ना अनन्या? यस सर, थोड़ा थोड़ा।
मैं एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लूंगी। नहीं, जो नहीं आता तुम पूछना चाहिए इमिडिएटली, तो मुझे स्टॉप करो, है ना। इतना इसमें जहां भी नहीं आ रहा, जो भी लाइन नहीं आ रही, यू शुड स्टॉप मी, डोंट हेजिटेट। ओके सर। ओके। हाँ, ये कोई आपका कॉलेज का कोर्स नहीं है ना। ये आपका इट्स ए ओपन ओपन कोर्स, यू शुड स्टॉप मी। ओके सर। ए अल्फा, ए अल्फा इज अ सुपर स्क्रिप्ट, है ना, ऊपर लिखा है तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। इट्स अ कॉन्ट्रावेरिएंट एंड इट ट्रांसफॉर्म इन दिस वे। ए अल्फा, अगर सपोज हम एक्स से एक्स प्राइम में जा रहे हैं, एक फ्रेम था एक्स वाला, उससे दूसरे फ्रेम में एक्स प्राइम में गए, तो ए अल्फा से ए प्राइम अल्फा बन जाएगा। सो ए प्राइम अल्फा को कैसे लिखेंगे, आप जान रहे हो कि हमने कैसा लिखा था, डी एक्स एल प्राइम अल्फा कैसे लिखा था हमने, हमने लिखा था डेल एक्स प्राइम अल्फा डेल एक्स म्यू। अगर आप लिख रहे हैं तो कॉपी में देख सकते हैं, यही लिखा था अभी। सिमिलरली ए प्राइम अल्फा कैसे लिखेंगे, डेल एक्स प्राइम अल्फा डेल एक्स म्यू ए म्यू। ओके। ओके, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इन स्पेशल रिलेटिविटी। अभी क्या बताया था, ये क्या होता है स्पेशल रिलेटिविटी में, क्या बताया था हमने, ये ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, से इट्स अ हाईली मैथमेटिकल। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको नहीं आएगा, खाली पढ़ने से देखने से नहीं आएगा, आपको उसे हाथ से लिखना होगा। ओके, इन मतलब स्पेशल कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा वेरिएंट का फिजिकल मतलब क्या है? मतलब हाँ, इट जस्ट सी आप रिप्रेजेंटेशन। इट इज रिप्रेजेंटेशन, हम फिजिकल मीनिंग में जाएंगे नहीं। और मैं एडवाइस करूंगा फिजिकल मीनिंग सोचे भी मत, क्योंकि कारण क्या है ना, वी आर वर्किंग विद 4 डायमेंशनल स्पेस। यू कैन नॉट इमेजिन 4 डायमेंशनल स्पेस, यू कैन नॉट। आप करके दिखा दीजिए, 3 डायमेंशनल स्पेस इमेजिन कर सकते हैं आप, चौथे को इमेजिन कर ही नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत मैथमेटिकल इंट्यूशन डेवलप हो जाता है, करते 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 मैथमेटिकली आप उसे इंट्यूटिवली समझने लगते हैं। लेकिन वैसे ही कोई आप समझना चाहें तो जो भी कोई समझाएगा समझेंगे, दैट दैट विल बी रॉन्ग, है ना। क्योंकि चौथी डायमेंशन को कहाँ से इमेजिन करोगी, समझे मेरी बात को। अगर मेरे को हाँ, मैं 2 डायमेंशन में आपको समझा सकता हूँ कॉन्ट्रावेरिएंट, है ना, 3 डायमेंशन में आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 4 डायमेंशन कर रहे हैं, है ना। 2 डायमेंशन में कर रहे हैं तो कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट वहां पे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यही फिक्स रखेंगे। अभी मैं बताऊंगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा। एक है कोवेरिएंट टाइप। कोवेरिएंट टाइप क्या है, नीचे जो सबस्क्रिप्ट है ए बीटा, so how you transform a beta to a prime beta when x transform to the x prime. So see, please keep in mind it is a covariant, so now rule will be changed. It is del x mu upon del x prime beta a nu, similar to this. Now you can guess what is the physical meaning of contravariant and covariant. See, it is a differential. So what is the physical meaning of the differential? If you are differentiating something, so what is the physical meaning? I hope It's slope every gradient. yes, gradient. So covariant is a gradient kind of the thing. Okay.
and contravariant, the gradient is always perpendicular to the surface, and contravariant is a tangent. It is a parallel to the surface, and covariant is a perpendicular to the surface. I hope now it's clear to you. नहीं आया सर समझ? प्लीज रिपीट. हाँ, यहाँ पे आपने बोला ग्रेडियंट है, जैसे कोई सरफेस है ये, तो ग्रेडियंट तो यही होता है ना, ये इट इज अ ग्रेडियंट और नॉट? ये सरफेस है, यही तो ग्रेडियंट कहलाता है, परपेंडिकुलर वेक्टर, यही तो होता है ना. अगर ये फाई है, फिर इसी को लिखते हैं ऐसे करके. यही तो होता था ग्रेडियंट, है ना? है ना? यस सर. हाँ, तो ये ग्रेडियंट जैसा, तो ग्रेडियंट है, परपेंडिकुलर है, तो कोवेरिएंट इज ए परपेंडिकुलर काइंड ऑफ द थिंग, है ना? और इसका टेंजेंट अगर बनाएंगे तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रावेरिएंट. तो कोई भी सरफेस है, उस सरफेस का जो टेंजेंट वेक्टर है वो कॉन्ट्रावेरिएंट मान लीजिए, और जो परपेंडिकुलर है वो कोवेरिएंट मान लीजिए. ओके. Yes, sir. हाँ, 4 डायमेंशन में इमेजिन नहीं कर पाएंगे. ये जो बताया मैंने आपको वो जनरल यूजुअल ज्योमेट्री में बताया मैंने, क्योंकि कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट यूजुअल ज्योमेट्री में भी होते हैं. इसको कैसे लिखेंगे अब स्पेशल रिलेटिविटी में? न्यू बी ए न्यू. देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे जो जो भी इंडिसेस है, यहाँ पे वो इंडिसेस होनी चाहिए. बाकी ये जो भी इंडिसेस है न्यू, ये एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये खत्म हो जाएंगे आपस में. ठीक है, एक ऊपर इंडिसेस हो और एक नीचे इंडिसेस हो, इसका मतलब है वो सम्ड ओवर हो रही है. उसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, म्यू भी रख सकते हैं, अल्फा रख लो, बीटा रख लो, लेकिन ये जो फ्री इंडेक्स है इसको आप चेंज नहीं करेंगे. ये जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा. ठीक है, सो इट इज इक्वेशन 11. अभी यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. इट इज ए स्पेशलिटी. और आई थिंक एवरी वन शुड please be with pen and paper, and everyone should write down each and every step, otherwise you cannot understand. It's a very, it's a highly mathematical. और अभी तो हम ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अप्रोच से नहीं कर रहे हैं, ये टेंसर के अप्रोच से ही कर रहे हैं, इंडेक्स नोटेशन के अप्रोच से. जनरल रिलेटिविटी को करने के दो तरीके हैं. एक तो इंडेक्स नोटेशन से जो हम कर रहे हैं, अभी टेंसर सीख रहे हैं, इससे हम सीखेंगे जनरल रिलेटिविटी. एक तरीका और है, वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री के तरीके से. तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री वाला तरीका और भी ज्यादा मैथमेटिकल है, वो नहीं करते हैं जनरली सभी लोग. टेंसर के मेथड से ही करते हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के मेथड से कुछ लोग ही करते हैं. पर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उसे भी सिखाना चाहूंगा, लेकिन अलग कोर्स में, क्योंकि उसका तरीका बिल्कुल अलग है. अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम वो भी कर पाएंगे, लेकिन डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अप्रोच से वो लोग सीखते हैं those are interested in the quantum gravity side, है ना? और those are interested in the loop quantum gravity, these kind of the things. Okay, so rank 0 tensor is a scalar, rank 1 tensor is a vector, now rank 2 tensor is a tensor. Okay, and similarly there are also two types, contravariant type and covariant type. So
क्वांटिवेरिएंट टाइप, सो 2 से ज्यादा कितनी भी रैंक हो सकती है, लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए 2 ही ले रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. दिस इज, सो इट इज ए क्वांटिवेरिएंट टाइप, रैंक 2 टेंसर. So I think I should write down equal to 2. How it transform when x goes to x prime is a simple t prime alpha beta is equal to del x prime alpha del x mu del x prime beta del x mu nu. You should write down here. Okay, it is the transformation law of rank 2 tensor, and always keep in mind, it is very 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 important. In special relativity, you can write down it is as alpha mu is a contravariant type, rank 2 tensor. Similarly, covariant type. So covariant type is T alpha beta in downstairs or in a super subscripts. So transformation law of similar to del x mu del x prime alpha del x nu and it will be mu nu. Okay, it is a transformation law of the covariant type. Okay, and third one is the mixed type. Mixed type means this, contra and covariant both. So in that case, the transformation law is mix. Del x prime, you can say that alpha del x mu, and for this del x, you can say that nu upon del x prime beta is equal to t, one upper index and one is the lower index, and you should use in this way, mu and nu. Oh, is it multiply into. Okay, so it is a transformation law of the mixed tensor, mixed rank 2 tensor. Okay, so it's all about the rank 0, 1 and 2 tensor. It is the basic definition of the tensor. In the next class, I will discuss about the tensor algebra law. What are the basic rules of the tensor algebra? Okay, and I will define how this ds square becomes dt square minus dr square. Okay, or you can say that I will define or I will explain the metric tensor. Okay, so tensor algebra, metric tensor, and I will explain how you can contract and how you can symmetrize or anti-symmetrize the tensor, symmetries of the tensor.
and we will also discuss how we can use the trace of the tens. Okay, so it will take some time. So I will start from the tensor algebra in the next class. So is it okay? So Ananya, I think you can stop the recording now. I will discuss few things. Okay, sir.